टेटी थ्री भारत को अरब सागर में उतारा जाता है। गोताखोरों को दल में कुछ ऐसा मिला पूरे आर्कियोलॉजिस्ट टीम को और इंडिया को धोखा देने वाली। अरब सागर के नीचे डूबा हुआ द्वारिका नगरी, जिसमें सड़कें थी, इसकी कार्बन डेटिंग की ही गई। तो पता चला कि ये सारे महाभारत के अवशेष के जितने भी यहाँ पे है सब महाभारत काल के सामान और पूरी चीज पड़ी हुई है यहाँ पे थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका नाम था द्वारिका नगरी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द्वारिका नगरी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की असली सच। वीडियो में बने रहें। फिर भगवान के द्वारा बनाई गई ये सिटी जो कि का नाम है द्वारिका नगरी क्यों डूबी, आइए चलिए जानते हैं। कैसे कोई झूठे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को डुबाने की कोशिश की। कई दशकों तक भारत की इतिहास हमारी जो द्वारका नगरी जो हमारी आर्कियोलॉजिस्ट जो टीम है इसकी खोज करने के लिए 1900 से लगा हुआ था, जो कि अभी तक हम लोग के पास बहुत सारे सबूत भी मिले। फाइनली 1963 में फाइनली हम लोग को कुछ अवशेष भी मिले। अवशेषों के कार्बन डेटिंग से पता चला, करने पे पता चला ये अवशेष बहुत पुराने हैं और ये किसी एशियन कंट्री की है। ये खोज जो है जारी, पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे डॉक्टर SR राव टीम। उनकी मेहनत का जो कि फल भी मिला उनको। के नीचे द्वारिका नगरी के कुछ अवशेष मिले। जब इन सारे अवशेषों को निकाला गया, जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई, पता चला ये सब महाभारत काल के हैं, जितने भी सामान यहाँ पे है। पानी के नीचे जाके इस सब चीज को खोज रहे थे वो लोग, देखकर इसमें हरा बहुत के अंदर विशाल मंदिर, बहुत सारे चीज जैसे सिटी रोड मंदिर नगर को देखकर लग रहा था कि ये जितना भी शहर है ये लगता है रातों रात समुद्र में समा गया था। ग्रंथों और पुराणों में जिसका जिक्र किया गया। 2007 में फिर से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम दोबारा से समुद्र में उतरती और दोबारा से रिसर्च जो है चालू होती। ज्यादा इसके बारे में रिसर्च की गई। सुनने में तो ये सब आसान लगता है कि पानी के अंदर गए कुछ चीज ऐसा ढूंढ। जब 1930 के समय, जब भारत को उस समय आजादी भी नहीं मिली थी, 1983 के समय जब आर्थिक स्थिति जब भारत की मजबूत नहीं, उस समय आर्कियोलॉजिस्ट टीम को उतना ज्यादा फंड नहीं मिलता था, सरकार की तरफ में ध्यान जितना भी था सरकार को देश को डेवलप करने में ही था ज्यादा करके। लेकिन बल्कि तभी भी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए इसको साइड में रखते हुए सर SR राज के जितने भी टीम मेंबर थे तभी भी मेहनत में बहुत ज्यादा लगे। नगरी की जो की खोज की इतिहासकारों का उस समय वो महाभारत रामायण और श्री कृष्ण जी की बनाए द्वारिका नगरी को कहानी बताते थे। कि द्वारिका नगरी की खोज और ऐसी कितनी सारे बातों को झूठा साबित। दिमाग में आपके एक ही बात रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबी। मॉडर्न साइंस की बात मानी जाए तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से द्वारिका नगरी डूब गई। बहुत सारे शहर मंदिर जितने भी थे उस समय पूरे तरह से डूब गए थे। तो सबसे पहला श्राप है जिसका नाम था गांधारी का श्राप, जो कृष्ण जी को उन्होंने श्राप दिया था, तुम्हारे पूरे यादव कुल का नाश हो जाएगा। इस तरह से पूरे गौरवों का नाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यादव कुल का नाश हो जाएगा, जो कि गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी ने जो श्राप दिया था उन्होंने जैसे कि पूरे कुल का भी नाश होगा और जितने उनके बनाए द्वारा द्वारिका नगरी का भी नाश होगा। किसी भगवान चाहते तो इस श्राप से मुक्त हो सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, बल्कि वो एक खुद मानव में धरती पे आए थे। दूसरा श्राप था जिसमें यादव कुल के लोग क्यों मर गए, हुआ उन लोगों का जो की क्या गलती थी। ये जो श्राप था ऋषि दुर्वासा का जो की श्राप था, जो की भगवान जी जो है उस समय उस शहर में रह रहे थे अपने बाल बच्चों के साथ। वहाँ के यादव कुल के लोगों को बहुत ज्यादा अहंकार बढ़ गया था। कुछ ऐसी घटना हुई जो ऋषि दुर्वासा को, जो कि एक जगह तपस्या कर रहे थे, जो कि उन लोगों ने जाकर वहाँ को परेशान किया, इसीलिए उन्होंने ये श्राप दिया था। अभी कहा जाता है जो ये द्वारिका नगरी थी इसको धरती पर नहीं बनाया गया था, जैसे कि भगवान कृष्ण भगवान ने ये समुद्र देवता से कुछ समय के लिए यहाँ पे बनाने के लिए द्वारिका नगरी जमीन मांगी थी उनसे। कृष्ण भगवान जी ने अपना शरीर जो त्याग दिया, उस समय धरती को छोड़ के चले गए, तो पूरे उनका जो कि नाश हो गया, जो कि समुद्र देवता ने अपनी दी हुई जमीन जो कि वापस ले ली। भगवान कृष्ण जी के बाद पूरी उनकी जो द्वारिका नगरी थी वो भी डूब गई। ये प्राचीन काल की बातें। अब आते हैं अपने समय में महाभारत रामायण शिव पुराण, शिव जी ब्रह्मा जी हनुमान जी भी भारतीय लोगों का इतिहास रहा है जो कि बहुत पुराना। इसे समझे कि ये लोग भी हमारे बहुत पुराने इतिहासों में से एक, हमारे पूर्वज भी। समय में जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर, बहुत सारे मंदिर है जो कि उनकी डिजाइन उनकी कलाकृति जितनी भी है जो कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बनी नहीं सकती, जो कि ये लोग जितने भी गणित के मामले में बहुत सारे आगे थे। आज के बारे में